सो सारी की सारी हमारी टीम जूम पे आ चुके हैं। बाकी जो भी पार्टनर्स जूम पे ऐड नहीं हो पा रहे वो यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब लिंक आप अपने सीनियर से ले सकते हैं, उन्होंने डाल दिया होगा ग्रुप में। सो करते हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट। आज आप सभी को पता है आज के जो हमारा सेशन रहने वाला है, जैसा आपको पोस्टर में पता लगा, कुछ न्यू अपडेशन आ रहा है। काफी टाइम से आप हमारी स्टोरीज में भी देख रहे हो कि वोल्फ क्लब कुछ न्यू अपडेशन लेके आ रहा है अपने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। एंड काफी सारे पार्टनर्स हमारे स्टोरीज के ऊपर भी पूछ रहे थे सर क्या अपडेशन आ रहा है, क्या अपडेशन आ रहा है। सो फाइनली सारा अपडेशन कंप्लीट हो चुका है एंड आज हम अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या अपडेशन हमने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर किया है। एंड सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो अपडेशन अभी हम वो बहुत बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। जुलाई मंथ से जितने भी पार्टनर्स अभी हमारे साथ काम कर रहे हो, आप लोग और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, वो अपने बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मतलब कि जितना टाइम पहले बनने में लग रहा था अब उसका 10% टाइम लगेगा। मतलब अगर पहले 6 महीने लगते थे तो अभी सिर्फ आपको 1 महीना लगेगा सुपरवाइजर बनने में, है ना। जिस दिन आपने 2CC किया है सो नेक्स्ट 1 से 2 महीने में आप सभी सुपरवाइजर बन सकते हो। जितने भी सुपरवाइजर्स हैं वो नेक्स्ट 1 से 2 महीने में असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर्स हैं वो नेक्स्ट 1 से 2 महीने में अपना लेवल हिट कर सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम हमने दिया है, ठीक है। एंड आप सभी को उसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं ये चाहूंगा ट्रेनिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका उस ट्रेनिंग के अंदर होगा, आज इस सेशन के अंदर उसी को समझ में आए। और जब तक देखो आपको ट्रेनिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा, अपडेशन न्यू में नहीं आएगी, तब तक देखो आप अच्छे कर पाओगे। एग्री करते हो? कितने सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं? गिव मी थम्स अप दो। सभी एग्री करते हो? जब तक आपको ट्रेनिंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं कैसे अपने काम को बढ़ाऊं, कैसे मैं चीजों का बेनिफिट लूं, है ना। क्योंकि चीजें तो हो रही है सिस्टम में पर हमें फायदा लेना नहीं आएगा तो क्या मजा आएगा। तो इसीलिए आज के सेशन को सभी बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। सारी चीजें हम प्लान करके आपको बताएंगे एंड उसके बाद आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा। आप एक बार फिर से सेशन को लगा सकते हो अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए। एंड इसके बाद आपके सीनियर्स पर्सनली भी सेशन को कंडक्ट कर देंगे एक बार, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड, अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको चीजें बताऊंगा। उसके बाद लवी सर भी आज की ट्रेनिंग में मेरे साथ होस्ट करने वाले हैं एंड कैसे ये चीजें काम करेगी उसके बाद लवी सर आपको बताएंगे, ठीक है। सो A to Z हम चीजें क्लियर कर लेंगे आज के सेशन के अंदर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के साथ? परफेक्ट। तो सभी एक बार चैट सेक्शन में जाएं एंड बताएं। प्रॉपर व्हाइट बोर्ड अवेलेबल सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ जी एवरीवन, थम्स अप कर दिए या चैट सेक्शन में जाके बता दीजिए व्हाइट बोर्ड क्लियर हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से समझना है क्या चेंजेस हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में आए हैं एंड उनसे कैसे रिजल्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो करंट ट्रेनिंग सिस्टम है हम उनकी बात करेंगे। अभी हम जो करंट ट्रेनिंग सिस्टम चला रहे हैं, करंट हमारा ट्रेनिंग सिस्टम डे 1 होता है, उसके बाद डे 2 होता है, उसके बाद डे 3 होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बूट कैंप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है वो बताने वाला हूं। उसके बाद बिगिनर्स जो स्लोट बुक वाले पार्टनर्स की ट्रेनिंग्स थी उनमें क्या है वो बताने वाला हूं। और भी बहुत सारे सेशंस हमने कंडक्ट करे हैं वो, ठीक है जी। सो स्टेप बाय स्टेप। एक सेकंड, मेन चैट हम ओपन कर देते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर क्योंकि आपका चैट सेक्शन में फोकस कर रहा है। अभी हमारा ये होता है, क्या होता है, 4th डे हमारा खाली होता है एंड 5th डे हमारा खाली होता है, ऐसे ही होता है। उसके बाद आ जाता है डे 1 2 डे 3, सही है। तो हमारा पूरा महीने में ये 5 दिन की साइकिल होती है। टोटल 30 दिन में कितनी साइकिल्स होती है? 6 साइकिल्स मंथ के अंदर। हमारे पास ये मौके थे लोगों को के लिए नए नए इनविटेशन करवानी होती थी, तो करते थे बूट कैंप्स में बैठाते थे। बट हमारे पास थी यानी कि 6 बूट कैंप्स थे पर हमारे को मौका मिलता था लोगों को बिजनेस प्रमोट करने का, बिजनेस सिखाने का हमारी ट्रेनिंग से।
क्योंकि अभी वो थोड़ा सा हमें स्लो लग रहा था, तो उसको हमने किया है। ठीक है, अभी जो करंट ट्रेंड वाला है, आगे चलते हैं। ये चेंज करके हमने क्या किया है, बूट कैंप अपडेट। अभी क्या होगा, डेली डेली डे 2 होगा, डेली डे 3 होगा। अब आप पूछोगे किस दिया इवन डेली डे 2 डेली डे 3, हाउ इज दैट पॉसिबल? पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कैसे पॉसिबल है? हाथ खड़ा करो, पार्टनर्स को लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है? अच्छा, बहुत सब खड़े हो चुके हैं, सर ये कैसे पॉसिबल है ना, कैसे हम इन चीजों को मैनेज करेंगे? पहले ये बताओ चैट सेक्शन, अगर ये चीज हो जाए तो सिर्फ 6 मौके थे लोगों को, 6 थे हमारे, सभी हमारे पास कितने, अगर हमारा डेली डे 1 डेली डे 2 डेली डे, तो हमारे पास टोटल 30 साइकिल्स हैं। पहले कितनी साइकिल्स थी? 6 साइकिल्स, 5-5 दिन की 6 साइकिल थी। अभी हमारे पास कितनी साइकिल्स हैं? 30 साइकिल्स हैं। अब देखो, ये तो समझ में डे 1 होगा, डेली डे 3 होगा। पहले पूरी चीज को समझना, फिर हम आपके करेंगे। ठीक है जी, कैसे पॉसिबल है ये? हाँ पॉसिबल। पहले हमारी साइकिल चलती थी, पीएम कोई डे 1, कोई डे 2, 8 PM कोई डे 3, ऐसे होता था। ये साइकिल थी हमारी, और फिर 2 दिन का गैप। अभी क्या चीज, 3 साइकिल चलेगी डेली। कितनी साइकिल चलेगी? इसकी 3 साइकिल। कैसे को बताता हूं। 7 PM, पहले ये टाइमिंग लिख लीजिए सभी। 6 PM, 7 PM लिख लिया सभी ने। 3 साइकिल्स होगी जो बूट कैंप्स की होगी, डे 1 डे 2 डे। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये आगे मान लो विजिबल हो रहा है सभी को? यस। टाइमिंग आ गई? यस सर। एंड यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8। पहले हमारे बूट कैंप 3 तारीख से स्टार्ट होते थे, पता है सभी को, हर महीने। अभी हमारे बूट कैंप 1 तारीख से स्टार्ट हो। अब पहले हम मतलब पहली साइकिल स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख को 6 बजे होगा डे 1, सेम टाइम पे 2 तारीख को होगा डे 2 6 बजे, सेम टाइम पे 3 तारीख को होगा डे 3। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? हाथ खड़ा करो। वेरी ग्रेट। अब इसके बाद 4 तारीख को 6 बजे क्या आ जाएगा वापस से हमारा? डे 1। फिर क्या आ जाएगा? डे 2। फिर क्या आ जाएगा? डे 3। डे 3। फिर डे 1,
फिर डे 2, फिर डे 3। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट साइकिल हमारी चलेगी 2 तारीख से और वो चलेगी 7 बजे। 2 तारीख को 7 बजे डे 1 होगा एंड 6 बजे डे 2 होगा। क्लियर हो गया? यहां पे 7 वाली साइकिल का 3 तारीख को डे 2 होगा, यहां पे डे 3 होगा, फिर से डे 1, डे 2, डे 3, डे 1। 7 बजे वाली साइकिल हमने एक दिन पीछे क्यों स्टार्ट करी है? क्योंकि हमें डेली डे 1, डे 2, डे 3 करना है। वो कैसे पॉसिबल है? अगर हम साइकिल्स को एक दिन के गैप से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार पूरी साइकिल कंप्लीट करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट दिन आ गया 3 तारीख। 3 तारीख को डे 3 भी है 6 बजे, डे 2 भी है 7 बजे और डे 1 भी होगा 8 बजे। डे 2 4 तारीख को डे 1 6 बजे है, डे 3 मतलब 7 बजे है और डे 2 8 बजे है। डे 3, डे 1, डे 2, डे 3। कितने लोगों को क्लियर हुआ? हाँ जी, कितने लोगों को क्लियर हुआ? और कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मैं सभी को देख रहा हूं। ना समझ में आने वाले एक बार हाथ खड़ा करेंगे। चलो मैं समझाता हूं, अभी समझो। और कलर पिक कर लेते हैं। ये हैगा कोई बंदा, कौन हैगा? पर्सन। अब हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्या थी? हम 5 दिन वेट करते थे डे 1 का। हम कई बार हम आलसी भी हो जाते थे। हमें कॉलिंग करने में ये होता था भाई कॉलिंग तो कर ले, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। अब हम डेली इनविटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, डेली की अगर आप लोग 2 बिलिंग्स या 2 एनरोलमेंट निकालते हो तो आप एक महीने में 10 सीसी 15 सीसी, कितनी सीसी? 15, 10 सीसी 15 सीसी बड़े आराम से कर सकते हो फ्रंट में। यस। कैसे पॉसिबल होगी? क्योंकि अभी आपको वेट नहीं करना है आपके पर्सन्स को, जिसको आपने रेडी किया है उसको वेट नहीं करना है। ये कौन है भाई स्क्रीन शेयर वाला? रुको ब्रो, सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करो भाई, ये चीजें मत करो। नाम भी लिखा आ रहा था, मैंने नाम का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अभी सुनो। आपने 1 तारीख को 2 बिलिंग निकाली, ठीक है, उस बंदे को रेडी कर लिया और 6 बजे डे 1 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिन आया 2 तारीख। 2 तारीख आपके बूट कैंप में पर्सन भी चल रहे हैं, पर जो आप 2 तारीख को कॉलिंग करोगे 2 तारीख को भी होगी 2 बिलिंग आपकी। तो आप उन दो लोग तो आपके ऑलरेडी बूट कैंप में चल रहे हैं, 2 लोग तो ऑलरेडी बूट कैंप में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 1 तारीख को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को आपने 2 बिलिंग और निकाल ली। उसको क्या करना है? उसको आपने 7 बजे रेडी करना है, क्योंकि डे 1 है 7 बजे। समझ में आ रहा है? आपने पर्सन को बिलिंग करा के बैठाने की जरूरत नहीं है। अभी भाई वेट करो वेट करो। अभी आपने जिन्होंने 1 तारीख को स्टार्ट किया था उनको भी आपने डे 2 का लिंक दे दिया, जिन्होंने 7 तारीख को स्टार्ट किया था उनको भी आपने डे 1 का लिंक दे दिया। उसके बाद आगे मान लो 3 तारीख। 3 तारीख को आपके फॉलोअप्स भी चल रहे हैं। 3 जुलाई
जो बूट कैंप में बंदे चल रहे हैं उनसे बोल रहे हैं, और आप ऑप्शन भी करोगे, इन्विटेशन आपने फिर से 2 से 3 बिलिंग्स निकाल ली 3 तारीख दिन, ऐसा तो नहीं फॉलो अप करोगे, सारा टाइम पड़ा है। 3 तारीख को जिन लोगों को कराई है 3 तारीख से स्टार्ट कराओगे, आपने स्केड्यूल चेक करना, आपके पास हो जाएगा। 3 कब है? 8 बजे। जिन लोगों का डे 3 है उनको लिंक दे दिया, जिन डे 2 है उनको 7 बजे वाला लिंक दे दिया, और जिन लोगों का डे बजे लिंक दे दिया। आफ्टर ट्रेनिंग फॉलोअप में आपको मान लो जिस बंदे का डे 3 है, डे 3 का लिंक 7 बजे, सॉरी 6 बजे यहाँ पे 3 तारीख को, समझ में आ रहा है? उसकी ये ट्रेनिंग खत्म होगी 7 बजे तक। 7 बजे तक आप लोगों को डे 2 देना था, उनको डे 2 दे दिया, और 7 बजे 7 बज के 10 हो गए, तो इनसे आप क्या कर लोगे? ओके क्या? और इन लोगों से जिनका डे 1 है 8 बजे से आपके पास पूरा 1 घंटा, इन डे 3 वालों से भी फॉलोअप हो जाएगा, और डे 1 वालों को भी मीटिंग के लिए हाइप दे दोगे, 5 मिनट इसमें लगेंगे। आप समझ में आ रहा है? सेम चीज मान लो 7 बजे का डे 2 का लिंक दे दूंगा 8 बजे, 8 बजे तक डे 1 वाले बंदों को आप मीटिंग में बैठा दोगे, और ये तो मीटिंग लगा रहे हैं 8 बजे के अंदर, और ये बाहर निकले डे 2 ये बंदे, समझ में आ रहा है? जिन्होंने 7 बजे, उनसे आप बात करके फॉलोअप ले सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? कैसे प्रोसेस होगा चैट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ये पूरी ट्रेनिंग का यूट्यूब लिंक आपके पास आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, बिगिनर्स ट्रेनिंग जो हमारी थी 6 PM 6 बजे वाली ट्रेनिंग बात कर रहा हूं, अभी वो होगी 1, लिख लीजिए सभी, PM हमारी होगी बिगिनर्स ट्रेनिंग आफ्टर स्लोड बुक वाली ट्रेनिंग्स। जितने भी लोगों के आपकी डे 1 डे 2 डेली डे 3 लगा रहे हैं पर्सन, ठीक है, तो आपकी क्या होगा, डेली स्लॉट बुक होंगे। डेली का अगर एक स्लॉट भी बुक हो रहा है, महीने के 30 स्लॉट बुक आपने करवा दिए। क्या लगता है 30 स्लॉट बुक कराओगे तो 5 लोग 2CC नहीं करेंगे? आराम से करेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये जो 1 PM बिगिनर सेशन है, इनमें हम 2CC क्लियर नहीं करेंगे, 2CC क्लियर नहीं होगा। इसमें हमने मेन टॉपिक्स रखेंगे जो एक नॉमस के लिए जरूरी है, उनका हम डाटा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा डाटा तैयार हो चुका है, बहुत सारा हो जाएगा। सो जैसे ही स्लॉट बुक होगा आपने पर्सन को बिगिनर सेशंस देने हैं। क्लियर हो गया? बिगिनर सेशंस देते रहोगे, काफी सारी चीजें 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो अभी हम लेवल अप और पेरेंट्स मीटिंग करते थे, अभी उनका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा था, आप सभी को पता है, तो वो अभी कैसे कंडक्ट होगी? मेन बात आ गई लेवल अप सेशन पे एंड आफ्टर लेवल अप पेरेंट्स मीटिंग, ये 2 चीजें थी। हिमांशु, पंकज ब्रदर, डिस्टर्बेंस मत करो, मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। ये हमारी होगी सैटरडे एंड संडे। क्लियर हो रहा है सभी को?
लेवल अप सेशन सैटरडे को, हर शनिवार को 2cc प्लान जिसको हम बोलते हैं, एंड पेरेंट्स मीटिंग आफ्टर 2cc प्लान। इनकी टाइमिंग लगभग रहा करेगी 3 बजे की। अभी हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना हो, वो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। मतलब पर्सन ने स्लॉट बुक किया, 1 PM के वेबिनार्स लगाए, कुछ दिन बाद हमारा लेवल अप सेशन आ जाएगा, ठीक है, और उसमें 2cc क्लियर होके पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगी और उसको 2cc अपना वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये हो गए वीकेंड के ऊपर। अगर हमें जरूरत पड़ी, लेवल अप सेशन ज्यादा लेट लग रहा है, तो हम अभी फाइनल नहीं है, बट अब हम एक लेवल अप सेशन और ऐड कर देंगे वीक के अंदर। अभी ऐड नहीं है, बट हम पॉसिबल हम देखेंगे ट्राई करके वेडनेसडे या थर्सडे को, ओनली लेवल अप सेशन। अगर हमें लगा लेवल अप सेशन दूर है, वैसे यूट्यूब लिंक लगेगा पेरेंट्स मीटिंग का भी, लेवल अप सेशन का भी। कई सारे पार्टनर्स को ऐसा लगा भाई जल्दी 2cc प्लान देना, यूट्यूब लिंक का भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें पॉसिबल लगा तो हम एक लेवल अप सेशन बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, समझ में आ गया गाइस? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बूट कैंप्स में अपडेट है होस्ट के। बूट कैंप होस्ट अपडेट। डे 1 ईशा मैम करेंगे। डे 2 करमजीत सर करेंगे। एंड डे 3 रहेगा मेरा। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ये 3 चीजें। होस्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, तो उस हिसाब से आपने बिलिंग के बाद रेडी करने पार्टनर्स, ठीक है, ऐसे हाइप देनी। पोस्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक? हाँ जी एवरीवन, थम्स अप करके बता दीजिए एक बार। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा हम मंथ में और क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली है। दो हमारे वर्चुअल सक्सेस डे, जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं हमारी टीममेट्स की, जिसका सुपरवाइजर हुआ है, जिसका EM हुआ है, मैनेजर हुआ है, ठीक है। AS एंड अबाउ, केक कटिंग एक अलग चीज है। AS एंड अबाउ वर्चुअल सक्सेस डे हम महीने में 2 रखते हैं, जिसमें बाकी सब लोगों को भी सीखने को मिले कि कैसे काम को बढ़ाना है। ठीक है जी? यस सर। और बाकी सुपरवाइजर एंड बाकी लेवल्स के लिए है। अभी मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूं। डेली स्केड्यूल। अब ये जो वर्किंग मॉड्यूल हमने बनाया है, इससे आपका डेली स्केड्यूल आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले आ गया मॉर्निंग सेशन, जो कि हमारा रहता है 8 AM AS एंड अबाउ के लिए। आप उठे, रेडी हुए, नहाए धोए, आपने मॉर्निंग सेशन लगाया। मॉर्निंग सेशन लगा के आप 8 बजे से फ्री हुए 9 बजे। 9 बजे आपने काम स्टार्ट किया। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप क्या कर सकते हो?
पर्सन चल रहे हैं आपके। जिसने डे 1 लगाया उसका नेक्स्ट डे डे 2 होगा, तो अगले दिन सुबह उठ के मीटिंग के बाद पहले आप उससे फॉलोअप करो, चाहे चैट करो उसके साथ, चाहे कॉल करो उसको, आपने उसका फॉलोअप करना, उसको अपडेट्स देने हैं सबसे पहले, उससे फ्री होना है। समझ में आ गया? जिसने डे 2 लगाया था कल, आज वो डे 3 लगाएगा, उससे भी फॉलोअप लेना है। मतलब 1 घंटे में आपने, जिसने भी कल डे 1 लगाया था, जिसने भी कल डे 2 लगाया था, जो भी आपके वो डे 3 के बाद तो स्लॉट बुक ही हो जाता है, ठीक है, या नहीं करता नेक्स्ट डे पे जाता है तो उसका भी फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो आपने 9 बजे से 10 बजे तक क्या करना है? सबसे पहला लीड वाले को बोल दो, जहां से भी आप लीड लेते हो लीड दे देगा। इस 1 घंटे में आपके पास लीड भी आ जाएगी, तब तक आप क्या कर सकते हो? फॉलोअप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप फ्री हुए लगभग 10 बजे। 10 बजे से लेके 1 बजे आपका बिगिनर सेशन है। बिगिनर जिनका स्लॉट बुक होगा उनसे भी आप बात कर लोगे, इनको पोस्टर वगैरह दे दोगे, मॉर्निंग में पोस्ट आ जाएगा कि भाई 1 बजे ये सेशन है। 1 बजे तक आप फ्री हो, 1 PM हाँ जी, कितने घंटे हो गए? 11, 12, 1 टोटल 3 आवर्स। 3 घंटे यहाँ पे आपके पास। ये 3 घंटे की क्या होगी आपकी इनविटेशन। 3 घंटे आप जबरदस्त तरीके से इनविटेशन करो। मैं गारंटी देता हूं जो बंदा 3 घंटे अच्छे से इनविटेशन करेगा ना, लीड्स पे काम करेगा या रेफरेंस में काम करेगा या नॉन सर्कल से काम करेगा, 3 घंटे में ही, शाम का टाइम तो छोड़ो, 3 घंटे में ही वो बड़े आराम से 2 बिलिंग निकाल लेगा। 3 घंटे अगर कोई प्रॉपर कॉलिंग कर रहा है, प्रॉपर इनविटेशन कर रहा है, तो किस किस को लगता है 2 बिलिंग आराम से आ जाएगी 3 घंटे की कॉलिंग से? सर मुझे बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से आएगी। कर भाई 2 छोड़ो, वैसे तो 2 आना है, 2 भी छोड़ो, अगर 1 बिलिंग भी आ गई मॉर्निंग में तो क्या बुरी है? कम से कम इतनी तो आ ही जाएगी। 1 बिलिंग आपकी हो चुकी है। उसके बाद आ गया 1 PM। 1 PM पे आपने क्या करना है? स्लॉट बुक वाले बंदे को बिगिनर सेशन देना है। हाँ जी, 1 बजे से 2 बजे तक ट्रेनिंग में बैठ गया। अब वो तो ट्रेनिंग में बैठ गया, बट आप दोपहर में इनविटेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि इनविटेशन में फोन नहीं उठाते। तो आप इस 1 घंटे में, क्योंकि फॉलोअप तो आप 1 घंटे बाद करोगे ना, इस 1 घंटे में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? इस 1 घंटे में आप कंटेंट बना सकते हो सोशल मीडिया के लिए, रील्स बना सकते हो जब तक आपका पर्सन स्लॉट बुक वाला सेशन लगा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखो टाइमिंग स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है तो आप काम को अच्छे से नहीं कर सकते। कंटेंट बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, या फिर ज्वाइनिंग्स कर सकते हो। अपने पार्टनर्स की ज्वाइनिंग्स पेंडिंग है, ज्वाइनिंग्स कर सकते हो, ऑर्डर्स डाल सकते हो, ऑर्डर्स पेंडिंग है। 1 घंटे में कर सकते हो जो चीज करनी है। मैंने बहुत सारे पर्सन देखा काम के टाइम पे रील्स बनाएंगे, काम के टाइम पे कुछ और करेंगे, तो उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और ये सबसे बड़ा कारण बनता है फिर रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते। जो टारगेट आप मंथ की शुरुआत में लिखते हो, मैंने 10 चीजें डाली, 8 चीजें डाली, वो डल नहीं पाती है। क्लियर हो गया? कितने बज गए? अब बज गए 2 PM तक आपका पर्सन बिगिनर सेशन लगा चुका होगा। तो 2 बजे के बाद क्या होगा? लोड बुक खोलो, लिखते जाओ। 2 बजे तक क्या होगा? आपका स्लॉट बुक खोलो। मान लो आपने 1 घंटा लग गया, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका स्लॉट बुक फॉलो फोन पर अच्छे से हुआ। वो फॉलो ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मल सा, क्योंकि आपने पर्सन का 2CC कराना है। तो 2CC पता लगने से पहले उसका आपके साथ रिलेशन बहुत
बहुत अच्छा बनना चाहिए, उसको क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको कैसे बनाना पड़ेगा। जब तक आप उससे 10-15 मिनट का फॉलोअप नहीं करोगे, भाई हाँ ठीक है सेशन लगा ले, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है काट दे फोन, ठीक है भाई कल का सेशन मिलेगा, ऐसे नहीं, कम से कम 10-15 मिनट का फॉलोअप, उससे प्रॉपर रिव्यूज लिए जाए, उससे प्रॉपर माइंडसेट दिए जाए कि क्यों बिजनेस करना हमारे लिए जरूरी है, क्यों ये चीजें, क्यों हमारे ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना जरूरी है, ठीक है, क्या सेशन की वैल्यू है, सारी चीजें फॉलो किया जाए, तब जाके आपको 2cc की रेशियो मिलेगी। क्लियर हो गया? आप चाहे घंटा ले लो, पर फॉलो आप अच्छे से करो। आपके 2 पर्सन ने ट्रेनिंग लगाई, दोनों के दोनों से आप 15-15, 20-20 मिनट बात करो, आप उनको माइंडसेट दो, आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा और आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा। सोचो कितनी सारी चीजें बढ़ रही है। जब आप ज्यादा बातें करोगे तो ज्यादा आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और रिजल्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सामने वाले को अगर टाइम दे रहे हो तो सामने वाला भी 2cc करेगा ना भाई। अगर सामने वालों की वैल्यू नहीं करोगे कि हाँ ठीक है, खुद कमजोर, मैं कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने देखा है जो अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि सर बात कर लो, बात करवाना सब करवाते हैं, पर बार बार बात कोई नहीं करवाता, जो करवाता है वो कमजोर होता है। तो हम आपको मॉर्निंग में 8 बजे सेशन दे रहे हैं, उसके अलावा पर्सनल भी आपके मैनेजर्स आपको बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। वो किस लिए देते हैं? ताकि आप सीखो। पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते नहीं है, पर बाद में क्या बोलते हैं, हमारा सीनियर हमारे पर्सन से बात कर ले। देखो अगर आपने इस बिजनेस में खुद लीडर बनना है तो खुद आगे आना पड़ेगा, अपना डर खत्म करना पड़ेगा, हर चीज में सीखना पड़ेगा। क्या हुआ आप 10 दिन गलत कर लोगे, 15 दिन गलत कर लोगे, लेकिन उम्र भर गलत करने से अच्छा है ना 10-15 दिन गलत करके सीख जाओ। ये बिजनेस हमने लाइफ टाइम करना है। अगर आज आप नहीं सीखोगे तो लाइफ टाइम गलतियां करोगे, लेकिन आज स्टार्ट करोगे तो 10-15 दिन जाओगे, उसके समझाना स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगी आपकी आगे ना टाइम पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 बजे। 3 बजे तक हमारे फॉलो फिनिश हो गए। 3 बजे से लेके हम 6 बजे तक फ्री है, मतलब वीकेंड पे तो हमारे लेवल अप सेशन है, वैसे हम फ्री है। अब फिर से हम इनमें इस टाइमिंग में, क्योंकि हमारे बूट कैंप्स की साइकिल 6 बजे से स्टार्ट होगी, 3 घंटे हम फिर से फ्री है। 3 घंटे का हमारे पास फिर से टाइम है। यस और नो? अब इस 3 घंटे के टाइमिंग में हम क्या क्या करेंगे? पहली चीज तो, अगर आप नोटबुक वाले पर्सन को अपने सुपरवाइजर से, अपने मैनेजर से मिलाना चाहते हो, वीडियो कॉल के ऊपर थर्ड पार्टी कराना चाहते हो, वो करा सकते हो। सुपरवाइजर से, अपने सुपरवाइजर सीनियर से या अपने मैनेजर से, क्योंकि दिल्ली के जो आ रहे हैं, ठीक है, उनसे मिलवाना भी सर एक बार मिल लो, कोई इशू नहीं, मिलवा सकते हो, क्योंकि इकट्ठा काम नहीं होगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। आपका मैनेजर से मिल सकता है, आपका सुपरवाइजर भी मिल सकता है, वो करवा सकते हो। दूसरा आपका काम क्या है, 3 बजे से 6 बजे तक अगर कोई मिलवाने वाला नहीं है आपके पास, भाई मेरा कोई नोवस नहीं है जो मैंने मिलवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इनविटेशन पे फुल फोकस। फिर से अगर लीड्स खत्म हो गई है तो मॉर्निंग में बंदे को बोल दो मेरे को शाम को फिर से लीड्स चाहिएगी, ठीक है। बैठो मत, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप 3 घंटे यहाँ पे 2 घंटे भी कम से कम शाम को इन्विटेशन करते हो, तो मैं बोलता हूँ 1 बिलिंग आप शाम को भी निकाल लोगे। दिल्ली की जो बंदा 2 बिलिंग से प्लस निकालने लग गया ना आप लोगों में से, वो आने वाले 6 से 8 महीने में यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा कमा रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। जो बंदा आप में से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बूट कैंप हो गए, बूट कैंप हो रहा, आपके 2 बंदे भी नहीं बैठे, आपको बुरा लगेगा ना। सिस्टम तो बहुत एडवांस हो गया है, पर आपका एक भी पर्सन नहीं बैठा तो आपको कितना बुरा लगेगा। सोचो हर दिन आपके 2 नए लोग आ रहे हैं, हर दिन आपके 2 नए लोग सिस्टम को समझ रहे हैं, तो आपका महीने में हो गया 60 से 70 लोग। 60 से 70 लोग में से आराम से 10-15 लोग तो स्लॉट बुक करेंगे, और 10-15 लोगों में से कुछ लोग तो 2cc भी करेंगे। क्या समझे? तो हमने देखो रिजल्ट्स तो आएंगे। अब कई सारे पार्टनर्स बोलते हैं रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट्स तो है, बट हमें रेशियो को समझना पड़ेगा। रेशियो आती है, हर बंदे को आती है, मैनेजर को भी आती है, सुपरवाइजर को भी आती है, एएस को भी आती है, सीनियर मैनेजर को भी आती है, हर लेवल पे रेशियो आती है। ऐसा नहीं है जो मैनेजर बन गया वो सबको बता रहा है तो सब 2cc कर रहे हैं। बस
बस इस रेशियो सिस्टम को लेके चलो। अगर आप नंबर्स ज्यादा लेके चलोगे, लोगों की नंबरिंग ज्यादा लेके चलोगे तो रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। एंड अगर आप नंबरिंग कम लेके चलोगे तो कितनी भी ट्रेनिंग्स को हम अच्छा बना ले, कितनी भी चीजों को हम अच्छा बना ले, आपका रिजल्ट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप नंबरिंग ही बहुत कम लेके चल रहे हो। समझ रहे हो ना, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो बहुत सारे न्यू पार्टनर्स है, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इस बात को खास ध्यान रखना। ट्रेनिंग सिस्टम तो हमने अपडेट कर दिया है, एडवांस भी कर दिया है, बट अगर आप नंबरिंग ही नहीं निकालोगे, रेशियो आएगी। अगर आप 30 से 40 कॉलिंग करोगे या 50 कॉलिंग करोगे, नॉन जोन में लोगों से बात करो, तब चांसेस आपके 2 से 3 बिलिंग आए। इस रेशियो को समझो। 10-20 कॉलिंग करके 2 बिलिंग नहीं आ सकते आज के टाइम पे, मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। इसलिए आपको अपनी नंबरिंग को बढ़ा के लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ गया? और अगर आप इस नंबरिंग पे काम करोगे, 20, 30, 40, 50 लोगों से डेली कांटेक्ट करोगे, बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 घंटे हैं। मॉर्निंग में 3 घंटे हमारे पास इनविटेशन के लिए, और शाम को 2-3 घंटे हैं हमारे पास इनविटेशन के लिए। तो टोटल हमारे पास कितने घंटे? 5 से 6 घंटे इनविटेशन के, ट्रेनिंग से अलावा, फॉलो अप करने के अलावा। अब मेरी बात सुनना है ध्यान से, ये सारी चीजें तो होगी। एक बार देख लेता हूं कुछ रहा तो नहीं है। हाँ, सब कंप्लीट है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप सभी, ठीक है? आप लोगों को अगर इस इंडस्ट्री में छाना है, देखो भाई, मार्केट में जाके देखो, मार्केट में क्या हो रहा हैगा। 10,000 जो बंदा कमाने की कोशिश कर रहा है, वो 8 घंटे काम कर रहा है। लेकिन आप लोग ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद एक सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो आप लोग? आप है ना, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी है, बहुत सारी लड़कियां भी, और बहुत सारे लड़के भी है। टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आज रात को बैठ के आप ये सोचना, आप डेली के 24 घंटे में से कितने घंटे खराब कर रहे हो। आपकी जिंदगी में एक अच्छी चीज क्या हुई? आप फॉरएवर का पार्ट बन गए, ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बन गए। दूसरी गलत चीज भी हो रही है कि आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो जिंदगी वैसी की वैसी रही, क्योंकि एक प्लस पॉइंट हुआ जिंदगी में, एक माइनस पॉइंट भी हो गया। तो जिंदगी बदलेगी कैसे? आपने दोनों पॉइंट प्लस करने पड़ेंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, लाखों कमाने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। जैसे एक 10,000 वाला कमाने वाला बंदा डेली सुबह टाइम से अपना नाश्ता वाश्ता करके टिफिन लेके जॉब पे चला जाता है, एक किसान टाइम से उठ के 5 बजे 6 बजे खेत में चला जाता है, एक ड्राइवर अपने टाइम से नहा धो के अपने बस या ट्रक को चलाना स्टार्ट कर देता है, तब उसके घर में पैसा आता है। आप भी ये चीज सोच लो, ये सिस्टम हमने इस तरीके से बनाया, डेली 8 से 9 घंटे काम करोगे तो आपके घर में पैसा आएगा। ऐसे नहीं है 2 घंटे काम करके 3 घंटे काम करके आपके घर में पैसा आ जाएगा। वो सोच छोड़ दो हमारे साथ यार, कभी भी पॉसिबल नहीं है 2-3 घंटे काम करके बिना किसी टैलेंट से आप लाखों कमा लो। क्या आपके पास कोई टैलेंट है? नहीं है ना। क्या मेरे पास कोई टैलेंट था? नहीं। ये बिजनेस टैलेंट का नहीं है, बिजनेस स्किल्स का है, प्योर स्किल्स का। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आप स्किल्स को टाइम ही नहीं दे रहे हो, स्किल्स पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, स्किल्स पे आगे ही नहीं बढ़ोगे, और आप सोचोगे कि मैं कर दूंगा। आप एक भ्रम में जीना स्टार्ट कर दोगे कि मैंने फॉरएवर स्टार्ट कर दी है, मैं वॉल क्लब का पार्ट हूं, कितने लोगों की गाड़ी आ रही है तो मेरी भी गाड़ी आएगी, पर बिना काम किए नहीं आएगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ट्रेनिंग से कोई भी आप में से मैनेजर नहीं बनेगा, मिलीनियर नहीं बनेगा ट्रेनिंग्स अटेंड करने से। ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है उस पे काम करने से आप मैनेजर बनोगे, उस पे काम करने से आप मिलीनियर बनोगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं डेली ट्रेनिंग्स लगाते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो ट्रेनिंग लगाने से कोई 1 लाख नहीं कमाएगा, ट्रेनिंग लगाने से किसी की गाड़ी नहीं आएगी भाई। ट्रेनिंग में जो सीखा है ना आपने 40 मिनट 50 मिनट आधा घंटा, उस पे पूरा दिन काम करने से फिर गाड़ी आएगी, फिर 2 लाख 3 लाख का पे आउट आएगा, फिर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनोगे। क्या लगता है आपको, जो बंदा एक दुकानदार है वो हमारी तरह दुकान छोड़ छोड़ के भागता होगा हर 15 मिनट में? दुकान पे कस्टमर खड़ा है, वो बोल रोटी खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मम्मी से बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग करते हैं। तो हम भी तो बिजनेसमैन हैं। एक छोटे से बड़ा दुकानदार अपने धंधे पे बैठा रहता है, सुबह से शाम तक हिलता नहीं है, कस्टमर से कांटेक्ट करता है। तो हम यार इधर उधर क्यों घूमते हैं? हमने बिजनेस का मतलब समझना पड़ेगा।
कि बिजनेस की मतलब क्या, बिजनेस क्या चीज है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो जब तक आप वो चीज नहीं समझोगे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, उस बिजनेस में लोग लाखों भी कमा रहे हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, हर चीज हो रही है, आप भी कर सकते हो अगर आप उसके लायक बनोगे, अपने आप को बदलोगे, अपने आप को सुधारोगे। खुद को सुधारना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। काम चलना कोई मतलब मुश्किल नहीं है, हर बंदे का काम चल पड़ेगा एक ना एक दिन, पर खुद को सुधार लो, खुद के स्केड्यूल को ठीक कर लो, खुद की स्किल्स को ठीक कर लो, खुद की सोच को ठीक कर लो, खुद के माइंडसेट को ठीक कर लो। काम चलना मुश्किल है ही नहीं भाई, मैं आज लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सो इसके आगे लवी भाई आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। सो मैं अभी होस्ट कर रहा हूं लवी भाई को, सारी चीजें उनसे अच्छे से बैठ के समझनी है। लवी भाई किस नाम से ऐड हो आप, एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिए। मेरी तरफ से ओवर है अभी आपके सामने, हाँ मिल गया। सो गाइस अभी लवी भाई आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से बैठना है एंड सर की बातों को सुनना है। ओवर टू यू लवी भाई, आपके पास होस्ट बनने का ऑप्शन आ गया। ओके, थैंक यू सो मच सचिन भाई, आपने बहुत सारी चीजें है ना क्लियर कर दी, मोस्टली सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। एक बार बता दो सचिन भाई, आपके पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट भाई। ओके, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी आप सभी? अच्छा, कैसी लगी अपडेशन आपको? जितनी भी अपडेशन हमने की है, जो चीजें अपडेट हमने की है, कैसा लगा फिर आपको? यार क्या हुआ, स्माइल स्माइल है ही नहीं फेस पे आपके? भाई सचिन भाई ने इतनी सारी चीजें बताई है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ, है ना, मोटिवेट हो रहा हूँ पूरा कि यार जब वो सिस्टम काम करेगा, जब हम उसके ऊपर हम काम करेंगे, है ना। अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी कोई सिस्टम अपडेट होता है ना, तगड़े लेवल की अपडेशन आती है। जिस टाइम पे मैं सुपरवाइजर था, हमारा सिस्टम जब प्रॉपर अपडेट हुआ है ना, अलग लेवल की, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी ना, वो अपडेशन आई थी ना, तो 4 महीने 17 दिन के अंदर मैं मैनेजर बना था। ओनली 4 महीने 17 दिन के अंदर। अभी जितने भी सुपरवाइजर जहाँ पे बात सुन रहे हैं मेरी, है ना, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप भी आने वाले 4-5 महीने के अंदर अपने मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हो। सही है, बट अभी सिस्टम जो आपको बताया गया है ना, इस सिस्टम को लेके बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके माइंड के अंदर चल रही होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे ना। सो जितने भी आपके माइंड के अंदर डाउट वगैरह है, ठीक है, आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो ना, आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, जो अपना हैंड रेज कर सकते हो ना, ठीक है, मैं उनको अनम्यूट कर लूंगा, पूछ लूंगा भाई क्या बात है, कौन सी चीजें है ना, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट चल रहे हैं, ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो ना, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। है किसी के माइंड के अंदर डाउट? फिर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ओके जी, चलो कोई बात नहीं, इनके नहीं है, ठीक है। अभी ना जब मैं सिस्टम को देख रहा था ना, ठीक है, जब हमारी डिस्कशन चल रही थी सीएलटी टीम की, है ना, जब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे कि क्या ऑपरेशन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, है ना, तो उस टाइम के अंदर ना अगर पॉजिटिव वे चलते हैं तो नेगेटिव वे भी चलते हैं, है ना। जस्ट वेट, कुछ मैसेज वगैरह आ रहे हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारे हैं, तुम मैसेज जरूर। ओके, हाँ, हर चैट में ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चैट इसकी जब से अपडेट हुई है जूम ऐप पर अलग लेवल की। मैं पहले एक दो चीजें मैं अपनी बता देता हूँ कि जब मैं देख रहा था उसके अंदर क्या चल रहा था, हो सकता है सेम चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही हो ना। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना। पहली बात तो ये है कि हमारे जो बूट कैंप चलेगा, डे 1 चलेगा, डे 3 चलेगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे चलेगा, है ना। अंदर ना 2-3 ऐसी आपको सुनने में थोड़ा अलग लगेगा कि चेक ही नहीं कर पाओगे कि कितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं। लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, ना। तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं कि कितने लोग बैठेंगे। आपने पूरे एफर्ट लगा के, है ना, जितना भी हो सकता है पूरे एफर्ट लगा के आपने अपने पर्सन बैठाने हैं ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट ले पाओ। सही है, क्योंकि ये चीज मेरे माइंड के अंदर भी चल रही थी यार कि उस टाइम पे अगर पर्सन कम हुए तो, है ना, ठीक है, जो साथ में लोग बैठे होंगे वो देखेंगे कि पर्सन कम है, ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही तकरीबन 950 लोग जहाँ पे बैठे
बैठे हैं, 1000 लोग जहाँ पे बैठे थे, और कुछ लोग ऐसे हैं 400 लोग, 500 लोग जो YouTube के ऊपर इसी मीटिंग को सुन रहे हैं। ठीक है, हम 1500 लोग हैं तकरीबन 14-1500 लोग हैं। अभी सोच के देखो, अगर एक बूट कैंप के अंदर है ना हम सिर्फ एक पर्सन भी बिठाते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं। सही है, और हर बूट कैंप के अंदर एक दिन के अंदर 3 बूट कैंप चलेंगे, है ना, 3 साइकिल चलेंगे। 3 साइकिल के अंदर अगर हमारा एक पर्सन भी बैठ रहा है तो भी हम फ्रंट के अंदर 8 से 10 सीसी कर सकते हैं। सही है, ओके। अभी हैंड रेज कर लो, ठीक है, ऐसे हाथ कर लो, ठीक है। मैं अनम्यूट करूंगा उन लोगों को जिनके डाउट्स वगैरह है, मैं क्लियर करूंगा। ऐसे हाथ ऊपर कर लो। जल्दी करो भाई, कैमरा ऑफ करके कर लो यार, कुछ लोग जिनके डाउट्स हैं कर लो भाई क्लियर। ओके ओके, ठीक है, कुछ लोगों के हैं। आशीष यादव, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। भाई जल्दी अनम्यूट हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। चलो कोई ना। आसिफ, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट हो जाओ। जी सर जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, क्या डाउट है आपका? जी सर जी, डाउट ऐसे तो मैंने सारा कुछ लिख लिया। मेरे को डाउट ये है कि मतलब पहले दिन वाला जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, ये समझ में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्या समझ में आया? डे 2, डे 3 जैसे कि सर मतलब हमारी 1 तारीख को डे 1 होगा 6 PM में, फिर उसी पर्सन को चलाएंगे तो क्या मतलब 7 PM में उसका आएंगे, 6 PM में होगा। देखो मान के चलो आज आपने 2 एनरोलमेंट करवाई, ठीक है। मान के चलो आज 1 तारीख है, आपने 2 एनरोलमेंट करवाई मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, 10 से लेके 12 के बीच में, ठीक है। आपने उनको रेडी कर लिया कि भाई आपकी जो मीटिंग है शाम को 6 बजे होने वाली है, ठीक है। आपने उनकी मीटिंग 6 बजे अटेंड करवानी है, ठीक है, डे 1 1 तारीख को, ठीक है। और 2 तारीख को फिर 6 बजे डे 2 होगा, 3 तारीख को फिर डे 3 होगा, सेम टाइमिंग चलेगी। सही है, अगर मान के चलो 2 तारीख है अभी, ठीक है, तो 2 तारीख को आपने पर्सन फिर रेडी किया, ठीक है। उनकी जो डे 1 की मीटिंग होगी वो 7 बजे होगी, ठीक है, और वो अगले दिन भी 7 बजे चलेगी, उससे अगले दिन भी 7 बजे चलेगी। सही है, और जो 3 तारीख को होगी वो 8 बजे होगी, ठीक है। डे 1 8 बजे होगा, डे 2 अगले दिन फिर 8 बजे होगा, फिर अगले दिन 8 बजे होगा, ठीक है। सिर्फ आपने देखो जहाँ पे ना आपने म्यूट कर लो भैया आप अपने आप को। अभी ना जहाँ पे आपके ना एक छोटी सी टेंशन और बढ़ने वाली है, वो क्या है कि आपको अपने डायरी पेन को उठा के सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी इस भाई ने पूछा था ना कि डे 1 के अंदर नेक्स्ट मीटिंग है वो 7 बजे दे सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने प्रॉपर डे बाय डे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। सही है, और आपके डायरी पेन के ऊपर वो सारी चीजें नोट होनी चाहिए, जितने भी आपके नॉवेल चल रहे हैं, कि किस नॉवेल को आपने कौन से दिन का डाटा दिया है ना, वो आपके पास नोट होना चाहिए। और जब तक उसका 2cc नहीं हो जाता उस पर्सन का, तब तक आपके पास उसका सारा डाटा नोट होना चाहिए, ठीक है। आपको बोला जाता है ना कि डायरी मैनेजमेंट करनी है, डायरी को आपने लिखना है, डायरी के ऊपर अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं प्रॉपर, है ना, वो यही चीज है। और रात को जब भी आप डेली बेस पे बैठोगे, है ना, डेली बेस पे आप अपने वर्क को चेक करोगे कि आपने कितना काम किया है, कितने लोग आपके प्रेजेंटेशन के अंदर डे 1 में बैठे हैं, कितने लोग डे 2 के अंदर बैठे हैं, कितने लोगों को आपने स्लॉट बुक की मीटिंग दे दी है, कितने लोगों का स्लॉट बुक करवा दिया है। स्लॉट बुक के बाद का जो प्रोसेस है जिसमें हमने अपना 2cc क्लियर करवाना है, प्रॉपर उनका माइंडसेट क्लियर करवाना है ना, उनमें से कौन कौन सी ट्रेनिंग हमने दे दी है, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर डाटा नोट होना चाहिए। सही है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ ना कैसे आपने करना, मैं डायरी के ऊपर आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो, है ना, ठीक है, आपने ऐसा एक शेड्यूल बनाना अपना, ठीक है, जहाँ पे अपने दिन लिखने, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। मान के चलो आपका कोई पर्सन है, उनका नाम है राहुल, ठीक है, जहाँ पे आपने राहुल का नाम लिख लिया, जहाँ पे आपने अगर उसको डे 1 की ट्रेनिंग दे दी है तो आपने जहाँ पे टिक लगा देना है। सही है, टिक लगा देना, या क्रॉस जो भी आप लगाना चाह रहे हो वो लगा देना है। उसके बाद अगले दिन जब आपने उनको डे 2 की मीटिंग अटेंड करवा दी, आपने जहाँ पे फिर मार्क लगा देना है। इससे आपको ना क्लियर होता रहेगा कि आपने किस पर्सन को कौन सी ट्रेनिंग दे दी है, अभी नेक्स्ट मीटिंग कौन सी देनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। सही है, और रात को जब भी आप बैठोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, रात को आपने फिर ये सारी चीजें नोट करनी है और नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को करके ही सोना है। देखो
सिस्टम अपडेट हो चुका है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, सही है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत परफेक्ट रिजल्ट लेंगे, जो आने वाले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को हिट करने वाले, सही है। सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं उन लोगों की, ठीक है, जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने मैनेजर लेवल को डन करेंगे, सही है। करण का मैसेज है, करण भाई आप कहाँ पे हो, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, ऐसे हाथ कर लो, दिख नहीं रहे हो आप, हाथ ऊपर रखो, हाथ। ओके, राघव जी भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी राघव, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अनम्यूट हो जाओ भाई। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, क्या सवाल है भाई आपका? सर मतलब ना, जैसे मतलब 1 डे हो जाए 6 बजे ना, तीनों दिन हो जाए तो 6 बजे रहे तो डेली बेस रहेगा 6 बजे का। अगले दिन से मतलब वही चलेगा प्रोसेस, मतलब 6 बजे से रहेगा, जैसे 3 दिन खत्म हो गए तीनों दिन, है ना, मतलब 1 डे 2 डे 3 डे, 6 दिन ही होगा, 6 तारीख को डेली चलेंगे। आपने उसको एक सेशन में चलाया, मान के चलो 6 बजे वाले में चलाया, 3 दिन आपने ट्रेनिंग दी, 3 दिन के बाद जब उनका स्लॉट बुक हो जाता है, स्लॉट बुक के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बार चाहो तो आप अपने अपलाइन के साथ, अपलाइन मैनेजर के साथ थर्ड पार्टी करवा सकते हो आप, सही है। आपका मैनेजर, देखो जितने भी जहाँ पे सुपरवाइजर सुन रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर मेरी बात सुन रहे हैं, आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी अपलाइन है इवन की, है ना, आपके डाउन में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 2-4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर्सन को एक माइंडसेट दो कि आपको आगे के 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ट्रेनिंग और मिलेगी। उसके बाद जब उनका माइंडसेट प्रॉपर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने एक बेस्ट क्लोजिंग करनी है और पर्सन का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करवाना है, तब तक आप उसको 2cc प्लान लेवल अप सेशन ना दो जब तक उसका माइंडसेट प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाता, और जब तक आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार अब इसका माइंडसेट क्लियर है, अब इसको काम की प्रॉपर क्लैरिटी होगी, रिकवरी प्लान इसको पता है कि रिकवरी कैसे होगी, कैसे हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है ना, फिर जाके प्रॉपर आप उनको 2cc प्लान दे सकते हो, क्लियर है। और वो मीटिंग 1 बजे होगी, ठीक है, जो बिगिनर सेशन होगा वो 1 बजे होगा, आप उसमें उनको ऐड कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट भाई हैंड रेज करो, ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा। एक मिनट, ओके, हाँ जी सौरभ, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। और किसका डाउट है वो हाथ ऊपर कर ले, एक बार मैं देख लूंगा, उनको अपने सामने रख लूंगा। सौरभ आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग जी। हाँ जी सर जैसे डे 1 डे 2 डे 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 दिन का गैप ही रहेगा क्या बीच में? बिल्कुल भी नहीं, लगातार होंगी। जैसे सर बोल रहे थे कि 1 दिन गैप रहेगा बीच में। नहीं गैप नहीं होता, देखो ध्यान से सुनो, गैप कैसे उन्होंने बोला था, जैसे आज मान के चलो 6 बजे हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है, सही है, कल फिर डे 1 होगा वो 7 बजे होगा, परसों फिर डे 1 होगा वो 8 बजे होगा, ये लगातार चलेगा, कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, समझ रहे हो। जब तक आप जहाँ पे मैनेजर नहीं बन जाते हो तब तक आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आपने डेली बेस पे एनरोलमेंट करवानी है, डेली बेस पे पर्सन को बैठाना आपने, क्लियर है। ओके सर। कुछ और चीज है? नो सर, बस वही सर बोल रहे थे ना बीच में गैप होगा 1 दिन, तो उसके लिए। ओके वैसे आपकी एक मीटिंग और होगी, ठीक है, आप जितने भी, देखो मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं मैं क्लियर कर पाऊं, ठीक है। अगर कुछ लोगों के डाउट्स वगैरह रह जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने मैनेजर सर के साथ बात करके सारी चीजें क्लियर करने की, सही है। हाँ जी पीयूष, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। सर गुड इवनिंग। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा था सर, जैसे कि ना जो बूट कैम्प होगा वो बहुत अच्छा है, और जो हमारा सीनियर अप्रोच होता है, बिजनेस क्लियरिटी होता है, वो खुद से करना पड़ेगा, मैनेजर के थ्रू होगा वो? देखो वो आप अपने मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे आप मेरे साथ कांटेक्ट करोगे ना, ठीक है, वो आपको अपना डाटा रेडी करके देंगे, सही है। पहली बात तो ये है कि आपको सीनियर अप्रोच देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने सिस्टम को इतना तकड़ा जनरेट कर देना है
कि जो बातें सीनियर अप्रोच के अंदर होती है वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। सही है। फिर भी आपको कुछ शॉर्ट वीडियो मिलेंगी आपके मैनेजर के थ्रू, आपके अपलाइन सीनियर के थ्रू, कुछ अलग वीडियोस मिलेंगी जो आपने पर्सन को देनी ही देनी है, ठीक है। बाकी आपके पास ना शॉर्ट वीडियो अचीवमेंट की, हमारे सिस्टम को लेके है ना, वो सारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप अपने पर्सन को देते रहो डाटा। सही है। ओके सर। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी नेक्स्ट हाथ ऊपर कर लो जल्दी। ओके ओके, हम एक लास्ट पर्सन को और करेंगे। हाथ हाथ ऊपर कर लो। हाँ जी विकास। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी। सर जो मतलब बूट कैंप चल रहे हैं 3 तारीख तक, उसमें सर वो जो दोपहर की क्लास होती है 3 बजे, वो भी चलेंगी क्या उसमें साथ? वो मैंने अभी क्लियर किया आपको, अभी क्लियर किया कि वो आप शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगी वो आपने प्रोवाइड करनी है, और जो 3 बजे मीटिंग वगैरह होती है ना, वो सारी चीजें हम ऐड ऑन कर देंगे बूट कैंप के अंदर। सही है। अपडेट हो रहा है ना, सिस्टम अपडेट हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, ठीक है। आपके लिए सरप्राइज है, आप खुद देखोगे हैरान हो जाओगे कि सर मजा आ गया। सही है। ऐसी चीजें हम कर रहे हैं। सही। बाकी कुछ मैसेज आ रहे थे ना कि मॉर्निंग मीटिंग का होगा, वो कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। वो टेंशन ना लो, वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की मीटिंग डेली बेस पे होगी, उसको भी हम और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन हम पहले, ठीक है, 8 से 10 दिन, ठीक है, हम इसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे कि कैसे आपने सिस्टम को मैनेज करना है और कैसे आपने सिस्टम से रिजल्ट लेना है। सही है। अभी देखो सिस्टम बहुत बढ़िया बन चुका है, सारी चीजें बहुत बढ़िया बन चुकी है। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ आपको, है ना, कि जिसने काम करना है, जिसने रिजल्ट लेना ना, वो बहुत तगड़ा रिजल्ट ले लेगा। सही है। पहले भी लोग रिजल्ट ले रहे थे जब हमारे बूट कैंप ओनली 6 बूट कैंप या 5 बूट कैंप 1 मंथ के अंदर हो रहे थे, फिर भी लोगों ने अपने सुपरवाइजर किए हैं, अपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल को डन किया है, ठीक है। और आगे जब हमने अपडेट कर दिया है तो इसके साथ जो आपकी ग्रोथ है, ठीक है, जो लोग वैसे ही काम कर रहे थे ना, बहुत स्पीड के साथ, बहुत मेहनत के साथ, उनका जो काम है तकरीबन 3 से लेकर 4 गुना ज्यादा स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने मैनेजर 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बनना, हो सकता है कि वो 6 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर ही अपने मैनेजर लेवल को डन कर ली। सही है। बाकी सिस्टम बहुत तगड़ा अपडेट हो चुका है। आप सभी ने क्या करना, आपके मैनेजर जो भी हैं, ठीक है, वो भी आपकी एक बार मीटिंग, पर्सनल मीटिंग करेंगे, वहां पे आपके छोटे छोटे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। सही है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा डाउट्स जहाँ पे क्लियर करूंगा तो आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगी, आपका माइंड के अंदर अलग अलग बातें चलेंगी। बोला जाता है ना कि जितने माइंड उतनी बातें, है ना। तो कल आप अपने मैनेजर के साथ बात करके अपनी एक पर्सनल मीटिंग करवा सकते हो, उनसे आप क्लैरिटी कर सकते हो। सही है। बाकी मेरी तरफ से, है ना, सिस्टम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। अब अच्छे से मेहनत करो ताकि हम लगन के साथ काम करके, है ना, हमारा जो बॉल क्लब है, ठीक है, उसको हम, ठीक है, टॉप के ऊपर लेके जा पाए। सही है। क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट सक्सेस डे आने वाला है ना, उस सक्सेस डे के अंदर मैं मानता हूँ कि तगड़े लेवल की अचीवमेंट होने वाली है ना, ठीक है। आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सुपरवाइजर की पिन, असिस्टेंट मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, मिलीनियर क्लब की, है ना, और बहुत सारी अलग अलग ट्रॉफी वहां पे लेने वाले हैं। सही है। बट लेंगे वही, ठीक है, जो मेहनत करेंगे। तो अच्छे से मेहनत करो, लगन के साथ आप काम करो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष। बाकी चक दो फट्टे जी, मिलेंगे बहुत जल्दी।